कुमार, ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग कई तस्वीरें आपको अब तक सुबह से दिखा चुके हैं सुबह से। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन आज सुबह से पूरा अटेंशन जो है मीडिया का वो इसी बात पे लेकर था कि क्या बिहार में कुछ बदलने वाला है, क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा ये हुआ है कि बिहार सरकार के वजीर आला जो थे बिहार में, नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कह दिया कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं। आगे अब क्या कहानी है ये अपने नुमाइंदों से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ ब्रिजमोहन मौजूद हैं और दिवाकर मौजूद हैं। दिवाकर, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। खबर ये थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दूसरी खबर ये भी सुनने में आ रही है कि एक जो टॉप लीडरशिप है, अब जो स्वरूप सामने है महागठबंधन का, उसके वो जो है राजभवन की तरफ मार्च कर रहा है। क्या है अपडेट आपके पास? दिवाकर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अब ब्रिजमोहन, अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया हो तो मैं चाहूंगा आप ही इसका जवाब दे दें। ब्रिजमोहन, एक बार सवाल दोहराएंगे? जी, सवाल सिर्फ ये था कि एक खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार और जो टॉप लीडरशिप है, अब जो मौजूदा गठबंधन जो सामने है उसका, यानी आरजेडी और कांग्रेस, ये इसके कुछ टॉप लीडरशिप जो है वो राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं स्ट्रेंथ शो करने के लिए। दूसरा ये कि नीतीश और तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी साझा, इस बारे में अभी क्या जानकारी है? देखिए, अभी जो खबर आई है, जो ताजा खबर है, नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुना गया है जी। और नीतीश कुमार जब गए थे राबड़ी देवी के निवास पे, तो वहाँ जो एक फैमिली पिक्चर्स हो सकती है पूरे परिवार के साथ में, जिसमें राबड़ी देवी शामिल थी, जेडीयू के बड़े नेता उसमें ललन सिंह जो अध्यक्ष हैं वो भी शामिल थे। तमाम लोगों के साथ में जो एक रस्म अदायगी होती है, फूल का गुलदस्ता देकर एक दूसरे का स्वागत किया गया, हालचाल पूछा गया। और जो तस्वीर सामने आई उसमें जो तेजस्वी की माँ है राबड़ी देवी, वो दरवाजे तक नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए आए। तो ये जो एक संबंध था पुराना, क्योंकि दोनों संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, तो पुराने रिश्ते इनके रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है। पारिवारिक रिश्ते भी हैं इनके अच्छे। तो एक जो संबंध था वो फिर से मुझे लगता है कि कायम हुआ है, और जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर ये बिहार में आगे बढ़ेंगे, बिहार में सरकार चलाएंगे। हालांकि पिछली जो सरकार थी उसमें कुछ गलतियां हुई थी, गलतफहमियां हुई थी, जिसको लेकर सरकार इनकी काफी लंबी नहीं चल पाई थी। इस बार मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने और जो तमाम लीडर्स हैं आरजेडी के और जेडीयू के, दोनों ने ही सबक लिया है। और अभी इनके सामने जो समय है वो लगभग कुछ 2.5 साल के आसपास का, ये 2022 का अगस्त महीना है और 25 तक ये सरकार चलनी है। तो सवा दो साल 2.5 साल का समय है इनके पास, किस तरह से बिहार को किस दिशा में आप ले जा सकते हैं, जो एजेंडा अपनी पार्टी का है उसको लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मकसद है वो यही है कि बिहार में तेजस्वी सरकार चलाएं और 2024 से पहले नीतीश अपने आप को तैयार कर ले राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके हिसाब से वो महागठबंधन की अगुवाई कर सके। जी, ब्रिजमोहन, ये सवाल यहाँ पर रह जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो जैसे आपने ये बता दिया कि महागठबंधन का नेता उनको चुना गया, तो मतलब जाहिर है कि वो वही अभी सीएम होंगे, सीएम तो वही होंगे। इस बारे में कोई और बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार ही होंगे। और इस बार खास बात ये देखने को मिल रही है कि आरजेडी की तरफ से कोई खास इस तरह का मुद्दा भी नहीं बनाएगा कि हमें ये इतना मंत्रालय दें और ये दें, लेकिन ये बात तय है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होंगे। और जो खबर हमारे पास ये भी थी कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, हालांकि औपचारिक तौर पे नहीं, कि कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि जो स्पीकर हो वो कांग्रेस पार्टी का हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी 19 मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं। तो इससे ये होगा कि सभी पार्टियों का एक तरह से सभी पार्टियां शिरकत करेंगी सरकार में, तो जो जिम्मेदारी का एहसास होगा सभी पार्टियों के पास ये रहेगा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये जो डेवलपमेंट है, इसमें सभी जो पार्टियां हैं, महत्वपूर्ण पार्टियां, जिसमें कांग्रेस हालांकि नेशनल स्तर पे बड़ी पार्टी है, और तीनों जो पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं इसमें, आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस, बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में, तो इससे जो मैसेज निकल के जाएगा वो राष्ट्रीय स्तर पर निकल के जाएगा। इस तरह की चर्चा यहाँ बिहार में हो रही है। और बाहर भी लोग यही सोच रहे हैं कि बिहार चूंकि एक तब्दीली की एक धरती है, ये जो जमीन है, यहाँ एक नई शुरुआत होती है, राजनीति की शुरुआत होती है, तो उसका जो असर है देश की सियासत पे भी कहीं न कहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये देखना और समझना होगा कि आगे नीतीश कुमार किस रास्ते के मुसाफिर होते हैं, क्योंकि आगे का जो रास्ता होगा वो इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए।
पूरे देश में जाना और तमाम चीजें, लोग यही उम्मीद कर रहे हैं नीतीश कुमार से कि वो बिहार की सियासत में बागडोर जो अपने जूनियर पार्टनर्स हैं उन लोगों को सौंप के, हालांकि मुखिया वही रहेंगे, उसकी अगुवाई करें और देश में जो वैकल्पिक राजनीति की बात की जा रही है बीजेपी के बरक्स, उसको उसकी अगुवाई करें, उसकी रहनुमाई करें। जी ब्रिजमोहन, ये सवाल बार बार मेरे जहन में फिर से आ रहा है। पिछली बार मैं आपसे इस पर तफसील से बात चाह रहा था कि आपके मुंह सुनूं, लेकिन कुछ अपडेट्स आ गए थे। सवाल इसी बात को लेकर है कि एक ऐसी जमात जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहलाती है, वहां पर जो है वो मतलब बहुत तरह के ऐसे माहिर बैठे हैं, वहां पे चाणक्य भी कहे जाते हैं, ऐसे लोग भी बैठे हैं। कैसे स्लिप आउट हो गया ये बिहार, कैसे स्लिप आउट हो गया? देखिए, स्लिप आउट इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश को राजनीति के तरह से मैकियावली कहा जाता है। राजनीति के गुरु है नीतीश कुमार भी। अगर अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, तो ये भी राजनीति के मैकियावली, इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। और ये बात तो खुद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो वो सोच रहे होते हैं, जो वो समझ रहे होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। मुझे लालू यादव की वो बात हमेशा याद आती है कि नीतीश के पेट में दांत है, वो लालू अक्सर कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि लालू यादव ने खुद इस तरह की बात कही है, तो हम इस बात को दोहरा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है, एक कुछ गिने चुने नेता रहेंगे देश में, उसमें से नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हैं, जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जो वो स्टेप लेते हैं उसका कुछ मायने अलग होता है, आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से शतरंज की बिसात होती है उसी तरह से सोचते हैं कि आप 3-4 स्टेप आप चला लेते हैं, तो उसके बाद ये समझ में आता है कि इसका क्या मतलब था। हमारी कई बार मुलाकात भी हुई है नीतीश कुमार से उनके आवाज पे, लेकिन जब हमने बात की थी तमाम एक राष्ट्रीय मुद्दों पे, काफी डिबेट भी हुआ था उनसे, काफी बात भी हुई थी, तो तभी ये इस तरह का कुछ भी एहसास आपको नहीं होने देंगे कि ये क्या होने जा रहा है, 6 महीने के बाद क्या होगा, या सेंटर के साथ आपका कोई टसल भी चल रहा है, इस तरह की कोई बात वो आने नहीं देंगे। वो साफ तौर पे आपको बताएंगे कि मुद्दा कोई है ही नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि सतह के नीचे बहुत कुछ जो चीजें हैं वो एक साथ चल रही होती हैं और उसमें उनके दिमाग में कुछ और बातें हो रही होती हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं कि बीजेपी की आमतौर से ये स्ट्रैटेजी रही है कि जिस राज्य में बीजेपी मजबूत नहीं है वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ सत्ता में आती है या वहां सत्ता के आने की लड़ाई लड़ती है, फिर धीरे ये देखा जाता है कि वो अपने पैर जमा लेती है, अपने आप को इतना मजबूत कर लेती है कि कई रियासतें उसकी मिसाल है। क्या बिहार में इस बार ये जो 2.5 साल गुजरे हैं, क्या बिहार में बीजेपी अपने आप को मजबूत बना पाई या नेगेटिव मार्किंग रहा? नहीं, नेगेटिव बात नहीं बोल सकते उनके वर्कर्स के हिसाब से। हालांकि जो वर्कर्स थे वो कुछ निराश इसलिए हो रहे थे, थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहे थे कि इतने बड़े मैंडेट के बाद भी उनकी सरकार क्यों नहीं बनी। उनकी सरकार का मतलब इतनी सीटें लाने, 74 सीटें लाने के बाद उनका चीफ मिनिस्टर बिहार में क्यों नहीं बन पाया। ये एक जो उनका कैडर है, जो ग्राउंड वर्कर्स है, वो ये सवाल पूछ रहा था, क्योंकि जब आप मैंडेट लाते हैं तो कुछ न कुछ लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। उनके वर्कर्स हो, चाहे वो जिला स्तर पे हो, गांव के स्तर पे हो, पंचायत के स्तर पे हो, लोग उम्मीद करते हैं कि उनको रिटर्न में कुछ मिले। तो इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार बाकी लोगों को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देते। आपको ये पता ही है कि क्योंकि वो सेंट्रलाइज वो सिस्टम चलाते हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के जरिए वो सरकार चलाते हैं। तो उसमें बीजेपी के जो मिनिस्टर्स थे, बीजेपी के जो एमएलए थे, वो भी काफी उनको फील हो रहा था कि उनका दम घुट रहा है, पार्टी सरकार के अंदर उनकी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन जहां तक बीजेपी वर्कर्स की बात है, बीजेपी कैडर की बात है, बीजेपी पार्टी की बात है, तो बीजेपी ने अपने आप को काफी स्प्रेड किया। अगर 2 महत्वपूर्ण पार्टी की बात करें बिहार में, तो आज जो 2 बड़ी और टक्कर की पार्टियां हैं बिहार में, वो आरजेडी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसका कैडर है, हर जगह कैडर है। पहले जब हम बिहार में घूमते थे तो बीजेपी के कैडर समय नजर नहीं आते थे, लेकिन अभी जो स्थिति है कि बीजेपी के कैडर सबको छोटे छोटे कस्बों में, गांव में नजर आ रहे हैं, उनके वर्कर्स आपको नजर में आ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि सेंटर की जो पॉलिसी है, वहां का जो लीडरशिप है, उसका भी रिफ्लेक्शन आपको गांव के स्तर पे दिखाई दे रहा था। और बीजेपी की सरकार हालांकि यहाँ थी, वो पार्टनर थे, इसके बावजूद उनका बहुत कुछ सुना नहीं जाना, तो शायद बीजेपी के वर्कर्स के बीच में थोड़ी सी निराशा थी, अलग बात है। लेकिन आप ये बात मान रहे हैं कि इन 2.5 सालों में लगभग जो वर्ष गुजरा है, यानी कि 2020 में चुनाव के बाद जो सरकार बनी थी और अब जो सरकार चली गई, तो इतने